हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार शर्मा आपका वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो ज्योमेट्री का सेक्शन है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। दोस्तों, थेल्स थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लिंक हैं। यदि आप सिमिलरिटी की तरफ भी जाएंगे ट्राइंगल्स में, तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की पूरी जानकारी और पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको दोस्तों थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं या फिर शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है। यदि दोस्तों हम बात करें स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, तो इन एनी ट्राइंगल इफ ए लाइन is drawn parallel to any side of triangle intersecting other two sides at distinct point, then according to theorem, sides are actually remaining sides are divided in the same ratio, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि यदि हमारे पास एक ट्राइंगल है, यदि मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, वी हैव अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में यदि मैं एक साइड लाइक BC एक साइड मैंने ली, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करी, तो इसके पैरेलल में ऑब्वियसली बात है कि जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमने मान लो कि डी लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली जो कि BC के पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम या बीपीटी क्या कहती है कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो साइड्स का जो रेशियो है, दैट इज AD का रेशियो BT के साथ में और AE का रेशियो EC के साथ में ये इक्वल होगा या सेम टू सेम होगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट अभी तक क्या कहती है कि यदि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल में एक लाइन है DE जो कि पैरेलल है BC के, तो जो बाकी जो साइड्स बची जो कि इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो वो सेम रेशियो में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यही हमारी बीपीटी है। तो इसको दोस्तों हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, पहला है ज्वाइन करिए BC एंड BE। दोस्तों सबसे पहले आपको इनको ज्वाइन करना है, CD को और BE को। ये हमारा पहला कंस्ट्रक्शन है। और दोस्तों जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड DEN परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, मतलब ये जो हमारा एक पॉइंट हमने लिया यहाँ से 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है DM, और दूसरा दोस्तों हमने इसको नाम दिया EN। ये हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। या तो आप इसको साइड AE बोल लीजिए या फिर आप इसको साइड AC बोल लीजिए। सिमिलरली या तो आप इसको साइड AD बोल दीजिए या तो इसको AB बोल दीजिए। उम्मीद करता हूँ इतनी बात अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिखी और हमें क्या प्रूफ करना है और हमने क्या कंस्ट्रक्शन करनी है। इतनी बात मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रूफ की। तो इसके प्रूफ के लिए आपको एक बात ज़रूरी समझनी चाहिए, क्लास 9 में आपने उम्मीद करता हूँ पढ़ी होगी। वो बात क्या है दोस्तों, यदि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, यदि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और इन पैरेलल लाइन पर दो ट्राइंगल हैं जो कि सेम बेस पर है, सेम बेस पे लाइक ABC और ADC। ठीक है, एक ट्राइंगल ये है आपके पास ब्लैक पोर्शन वाला और दोस्तों एक रेड पोर्शन वाला ट्राइंगल। ये दोस्तों क्या है
इनका जो बेस है वो सेम है, इनका जो बेस है आप देखेंगे सेम है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहा है या बीच में बन रहे हैं। तो इस केस में दोनों का एरिया जो है दोस्तों वो इक्वल होगा। ये बात आपको क्लास 9th में पढ़ाई गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और यह बात आपने पढ़ी होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपने ये बात पढ़ी होगी। तो इसमें हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है कि यदि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और उन दो पैरेलल लाइन में जो ट्राइंगल्स हैं वो इस तरह से बनी हुई है कि उनका बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बनी है, तो इसका मतलब उन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है दोस्तों वो इक्वल होने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके प्रूफ की। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करेंगे इसके प्रूफ की, तो यहाँ पर आपको AD चाहिए, यहाँ पर आपको AD चाहिए और BD चाहिए। तो AD दोस्तों आपको यहाँ से मिलेगा और यहाँ से दोस्तों आपको BD मिलेगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आपको AE चाहिए और आपको EC चाहिए, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूँ कि यदि मुझे AD चाहिए तो AD दोस्तों कैसे मिलेगा, दैट इज एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल, आपको BD चाहिए तो ये आपको मिलेगा BDE से, ठीक है। आपको इनका रेशो चाहिए, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली एरिया हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, या फिर हाफ ऑफ AB sin थीटा, या फिर हीरोन्स फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जो हम एरिया निकालने वाले हैं वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालने वाले हैं। बेस मतलब जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसको हम बेस बोलते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस बेस पर हाइट होती है उसी को हम बेस इंटू हाइट का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं बात करूंगा ट्राइंगल ADE की, आपको ट्राइंगल ADE दिखाई देना चाहिए। मैं इसको रेड कलर से करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा ट्राइंगल ADE है। तो इसका बेस कितना है दोस्तों, हाफ। बेस कितना है इसका AD है, और इसकी दोस्तों हाइट कितनी है, EN इसकी हाइट है, EN दोस्तों इसकी हाइट है। सिमिलरली यदि मैं बात करूंगा दोस्तों एरिया ट्राइंगल BDE की, तो BDE में हाफ इंटू इसका दोस्तों बेस कितना है BDE का, BD हमारा बेस है इसमें, और दोस्तों इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट भी दोस्तों EN है, इसकी हाइट दोस्तों कितनी EN है। क्यों EN है इसकी हाइट, क्योंकि यदि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, यदि मान लो हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इस केस में दोस्तों जो हाइट होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, वो ट्राइंगल के बाहर काउंट करते हैं या बाहर होती है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए या पता होना चाहिए। ये हमारे पास ट्राइंगल है दोस्तों BDE, तो इसकी जो हाइट है दोस्तों ये इसके बाहर रहेगी, दैट इज EN रहेगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये AD अपॉन BD हो जाएगा, जो कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बाद जो साथ में समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने एरिया पहले निकाला AD ट्राइंगल का, फिर BD का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और दोनों की जो हाइट है दोस्तों यहाँ पर कॉमन है जो कि EN है। उसके बाद दोस्तों हमने इसका बेस कंसीडर करा, बेस ऊपर वाले का AD रहेगा और नीचे वाले ट्राइंगल का दोस्तों जो बेस है वो BD रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से कैंसिल आउट कर पाएंगे, तो वी गॉट द रिजल्ट दैट इज एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BD इक्वल्स टू AD अपॉन BD, जो कि इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में अभी तक आ गई होगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके राइट हैंड साइड पे हम लोग मूव करते हैं ना, वी आर मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फिगर, ठीक है। इस फिगर के राइट हैंड साइड की मैं बात करूंगा, तो यहाँ से दोस्तों यदि मैं एरिया निकालूंगा ट्राइंगल ADE का, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल CED का, ठीक है, CED का, तो इस केस में हाफ इंटू ADE की मैं बात करूंगा, ADE आपको एक फिगर से दिखाई दे रहा है बिल्कुल ADE, तो इसका बेस दोस्तों AE होगा और इसकी दोस्तों हाइट होगी वो DM होगी, कितनी हो जाएगी, DM हो जाएगी। और ये भी दोस्तों हम बात करेंगे CED ट्राइंगल में, तो CED ट्राइंगल में दोस्तों इसका जो बेस हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमारे पास CE है और इसकी हाइट जो है दोस्तों यहाँ पर DM होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी हमने जो बेसिक फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का वो हमने लगाया है दो ट्राइंगल्स में, जो कि एक तो ADE है और एक हमारा दोस्तों CED है, ठीक है। यहाँ पर हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी देखेंगे क्या कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से दोस्तों हमें रिजल्ट मिला दैट इज AE अपॉन CE, ठीक है। तो दोस्तों हमने एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि मेरे को AD BD यहाँ मिल गया और AEC यहाँ मिल गया,
मेरा काम बन जाएगा यदि मेरी ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटीज़ हैं जो लेफ्ट साइड में आ रही हैं यहाँ पर वो इक्वल हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है वो भी इक्वल हो जाएंगी। बट इसको इक्वल कैसे करना है, ये कैसे इक्वल है, इनको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि दोस्तों हम बात करेंगे कि इनकी राइट हैंड साइड इनकी लेफ्ट हैंड साइड कैसे इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि हमारे पास एक ट्राइंगल है, यदि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और इन पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल्स मैं बनाता हूँ जिनका बेस सेम है, लाइक ABC, और यदि मान लो मैंने एक और ट्राइंगल बनाया ADC, ठीक है। ये दोनों एक ही बेस पर बने हुए हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, तो इनका जो एरिया है दोस्तों वो इक्वल होगा, ठीक है। यदि मैं इस फिगर की बात करूँ तो आप ये देख पाएंगे पैरेलल लाइन है मेरे पास BC और एक है दोस्तों DE, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स की मैं अपनी बात करी, एक तो हमारे पास ट्राइंगल दोस्तों ब्लैक कलर वाला है, आप देख पाएंगे BDE, अब जो दोस्तों दूसरा ट्राइंगल है CDD, ये दोस्तों एक ही बेस पर बने हुए हैं DE पर और ये बिटवीन द सेम पैरेलल है जो कि DE पैरेलल है BC के। तो इस केस में दोनों का एरिया दोस्तों क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इन द फिगर we can observe that area triangle BDE equals to area triangle CDE reason on the same base and between same parallel lines, ये दोनों दोस्तों सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है, इसलिए इनका एरिया दोस्तों इक्वल हो जाएगा। यदि मैं इसको दोस्तों डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रब करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE अपॉन एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल CED इक्वल्स टू, इधर हमारे पास AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप देख पाएंगे AD से AD कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों का एरिया एक ही ट्राइंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगा। और अभी मैंने दोस्तों ये भी बताया कि एरिया ट्राइंगल BDE और CDE भी इनका एरिया भी इक्वल है, इसका मतलब ये भी एक दूसरे के साथ में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों सारी क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो गई, इसका मतलब यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 इक्वल्स टू AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और यहाँ से दोस्तों ये बात क्लियर है, यदि मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हमें रिजल्ट जो प्रूफ करना था, वी हैव गॉट दैट रिजल्ट, दैट इज AD अपॉन, यहाँ पर ये हमारा AD था, दैट इज AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी जिसको हमें प्रूफ करना था। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको अभी तक क्लियर से समझ में आ गई होगी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या थी और उसका प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं। ये दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको सीखिए, समझिए और कोशिश करिए। यदि आपको कोई फीडबैक है तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में इसकी जो कॉरोलरीज हैं और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आने वाले सेशन में करेंगे। तो तब तक के लिए अपना दोस्तों ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।